जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के थाना क्षेत्र फुरहाड़े के ग्राम सभा घारी घाट में खड़ा हूं। यहां पर एक औरत ने अपने पति को बार बार धोखा देती है और धोखा देके चली जाती है। पूरा मामला ग्राम सभा घारी घाट सुरेश पटेल की है। सुरेश पटेल पेशे से वकील हैं। उनके 3 बेटियां हैं और उनके पत्नी का नाम करिश्मा पटेल है। करिश्मा वर्मा है। करिश्मा पटेल या करिश्मा वर्मा है। और वो एक बार धोखा देके अपने घर से भाग के गई। दोबारा उसको समझा बुझा करके लाया गया, लेकिन पुनः फिर सुरेश पटेल को धोखा देके चली गई। 2 बार में सुरेश पटेल का कम से कम 3 लाख रुपया, 4 लाख, लगभग 4 लाख रुपया और जेवर लेके चली गई। एक आदमी है कि बार बार अपने पत्नी को क्षमा कर देता है और उसको अपने साथ लाना चाहता है, प्रयास है। और सुरेश पटेल का कहना भी है कि एक बार पुनः मैं उसको मौका देना चाहती हूँ, उसको अपने साथ में लाना चाहती हूँ। मैं मर्दों के लिए कोई कानून नहीं है। अगर ऐसी स्त्री कि एक मर्द, एक पति अपने पत्नी को बेइंतहा प्यार करता हो, इतनी गलती के बावजूद भी अपने घर लाना चाहते हो, पति उसके प्यार में पागल है, 3 बच्चियां हैं, 2 बच्ची घर पर है, 1 बच्ची को लेकर भाग गई है। ऐसे औरत के लिए सरकार के लिए क्या नियम, क्या कानून है, जबकि एक पति उसको बेइंतहा प्यार कर सकता है, 2 गलती के बावजूद लाना चाहते हैं। सुरेश पटेल से जानते हैं तीनों बच्ची का नाम क्या है और ऐसा वो बार बार क्यों करती है। भैया, मेरी बड़ी बच्ची का नाम है कुमारी संघमित्रा पटेल, दूसरी बच्ची का नाम है महक पटेल और तीसरी बच्ची का नाम है महिमा पटेल। पहली बच्ची की उम्र क्या है? पहली बच्ची की उम्र 7 वर्ष है और दूसरी बच्ची की उम्र 5 वर्ष है और तीसरी बच्ची की उम्र लगभग 3.5 वर्ष होगी। 3.5 वर्ष है जी भैया। तो आपकी पत्नी इसके पहले एक बार आपको छोड़ के जा चुकी उसी के साथ में? हाँ भैया, जा चुकी थी। फिर बड़ा समझौता हुआ, बातचीत चलती रही। बातचीत के माध्यम से, लिखा पढ़ी के माध्यम से बाबू विनोद सिंह के द्वारा वो भेजी गई और कही हम अपने पति के साथ सकुशल रहेंगे। और रही भी भैया 12 दिन बहुत अच्छे तरीके से रही भैया। हम उसकी कोई गलती नहीं देते हैं, हम गलती उस कुत्ते की देते हैं जो मनोज कुमार गुप्ता है। वो दोबारा आ करके और हमारी पत्नी को किसी भी तरीके से कोई ऐसी बात कहा जो उसको लगा और फिर अपना हमारे पेटी को तोड़ करके हमारे गुल्लक में पैसा रखा था लाखों रुपए लेकर के और जो अपना जेवरात लेकर के फिर हमारे छोटी बच्ची को लेकर के पहले चक्कर गई थी तो कितना लेकर गई थी? पहले चक्कर गई थी भैया तो कम से कम 2 लाख रुपया मेरा था और जेवर पूरा था, लेके गई थी। इस बार कितना लेके गई? इस बार 1 लाख रुपया हम रखे थे सेंटरिंग वालों को पैसा देने के लिए भैया। और प्लस जो जेवर जो था वो भी अपना ले गई, मोबाइल था वो भी ले गई और हमारा पासबुक, ATM कार्ड हमारा जो है वो जो जिसे गैस सिलेंडर भराते हैं, ये सारा सामान सब मेरा लेके गई भैया। लेके चली गई? हाँ भैया, सब ले गई। तो इसकी आपने लिखी सूचना थाने पर दे? हाँ भैया, सूचना दिया है भैया, थाने पर सूचना प्रार्थना पत्र दिया है। थाने वालों ने क्या कहा? भैया थाने वाले अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं भैया। कल के लिए टाइम दिए हैं कि 19 तारीख को हम आपकी बात सुनेंगे, आप भी ढूंढिए, हम भी ढूंढते रहेंगे, ये उन्होंने कहा है। क्या चाहते हो? भैया हम ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी और हमारी तीनों बच्चियां हमारे पास हो, जिससे मैं अपनी बच्चियों का परवरिश कर सकूं और मैं अपनी पत्नी के साथ भी कोई धोखा न दिया हूं, न मैं कोई धोखा देना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरा परिवार मेरे साथ सकुशल अच्छे तरीके से रहे। मैं उसके साथ कोई न गलती किया हूँ, न मैं गलती करूंगा। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं, सुरेश कुमार चाहते इतनी गलती के बावजूद अपने पति को पुनः अपने घर लाना चाहते हैं। आप देखें दोषी कौन है, वो जिसका नाम जिसके साथ में भाग के गई है, बार बार उसको बहला फुसला करके बरगला करके लेके जा रहे हैं। सजा तो उसको मिलनी चाहिए जो दूसरे के घर उजाड़ने में लगा हुआ है। आइए सुरेश कुमार से पूरी कहानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम है ED सुरेश पटेल। घर कहाँ है? घर घारी घाट पटेल नगर चौक। पटेल नगर चौक घारी घाट में जी। क्या समस्या है सुरेश? समस्या ये है भैया कि मेरी पत्नी मेरे साथ अच्छा खासा रह रही थी। हमारी 3 बच्चियां हैं। हमारी पहली बच्ची का नाम है कुमारी संघमित्रा पटेल, दूसरी बच्ची का नाम है महक पटेल, तीसरी बच्ची का नाम है महिमा पटेल, जिनका उम्र है, बड़ी बच्ची का उम्र है 7 वर्ष, छोटी बच्ची का उम्र है 6 वर्ष और तीसरी बच्ची का उम्र है 3 या 3.5 वर्ष। हमारी पत्नी शादी हुए 10 साल हो चुके हैं। हमारी पत्नी हमारे साथ सकुशल रह रही थी। एक गुप्ता है जिसका नाम है मनोज कुमार गुप्ता, ये कनिकापुर निवासी रहने वाले हैं।
बस्ती जिला में आता है, वो गौर थाने में आता है। बाबू विनोद सिंह के घर के बगल में है। बाबूजी वो 2 बार हमारे यहाँ पानी दिया और उसी के दौरान हमारी पत्नी को किसी भी तरीके से अपने उसमें कर लिया, बहला फुसला करके हमारी पत्नी को भगा ले गया। उस समय मेरे घर से कम 2 लाख रुपए नगद, 1 लाख रुपए का जेवर ले गया था। उस समय 6 महीने इसका मुकदमा चला, कागज भी मेरे पास है। जब हमने FIR किया उसको लाया गया। मेरा पेपर था डी फार्मा का। हमने दरोगा जी से समय मांगा, हमको समय दे दीजिए। दरोगा जी ने समय नहीं दिया। हम पेपर देने चले गए, यहाँ मनकापुर लाए, मनकापुर से उसको घर भेज दिया गया। ये हुआ बच्चियाँ जहाँ रहेंगी वहाँ रहेंगी, वो लेकर के अपने घर चले गए। फिर वैसे बातचीत चली 6 महीना बाद, तो बातचीत हुई, समझौते में वो मेरे घर आई 2 फरवरी को। समझौता ये वो बाबू विनोद सिंह जो हैं बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, उनके यहाँ समझौता हुआ। थाने से एक प्रदीप कुमार गंगवार जी SI हैं, वो भी गए थे। हमारी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, वो भी गई थी साथ में। हमारे साथ एक रमेश यादव जी वो भी गए थे। समझौता ये कही आपके घर में चलेंगे, सकुशल रहेंगे। और ये आई बहुत अच्छे तरीके से आ रही थी भैया। 13 फरवरी का दिन है, उसी दिन हमारे यहाँ वो कुश्ती दंगल भी चल रहा था। हम एक निमंत्रण में जाना था 6 बजे। हमारी पत्नी मेरे पास ही सोई थी और कह रही थी आप कहीं न जाओ, आप कहीं न जाओ। पर हमने कहा एक निमंत्रण है, हम अभी आधे घंटे में आते हैं। उसी दौरान ये आता है मनोज कुमार गुप्ता, हमारे घर से सेंटरिंग खुल रहा था। तो एक लड़का है अशोक कुमार सोनी, वो बताया भैया एक लड़का आया है गोरा गोरा, वो आपके घर में घुसा है। और उसके बाद फिर वहीं से चला गया है नल पे पानी लिया है, लैट्रिन करने गया है। और वहीं आपकी पत्नी भी गई, फिर वापस नहीं आई भैया। इतना मुझे खबर चला। जब हम लौट के आते हैं निमंत्रण से अपनी बेटी को लेकर के 7:30 बजे वापस आते हैं, तो अपने बच्चों को नहीं पाते हैं, अपनी पत्नी को नहीं पाते हैं। हम बहुत दुखी होते हैं। फिर हम दौड़ने लगते हैं, इधर उधर बात करते हैं। फिर हम पीछे पीछे बहुत दूर तक देखते हैं। उनके घर भी हम रात में जाते हैं, पर मुलाकात नहीं होती। फिर मैं सुबह 5 बजे जाता हूँ और बाबू विनोद सिंह के यहाँ भी जाता हूँ। लोग कहे मार देंगे आपको। हम कहा मुझे चाहे जो करे, हम उनके घर जाएंगे। हम गए तो उन्होंने बताया भैया अभी भी उसका भाई कनिकराम गुप्ता छोड़ के गया है, पर मैंने अपने दरवाजे से भगा दिया। ऐसे कमीनों को मैं जगह नहीं दे सकता। हम भैया आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे हम वो करेंगे। हम ये चाहते हैं भैया कि जैसे हमारी पत्नी है, हमारी 3 बच्चियां हैं, हमारे परिवार को हमको बार बार वो बेइज्जत कर रहा है। आखिर ऐसा कौन सी बात है भैया कि हमको बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। हमें आप लोग से चाहेंगे, पत्रकार बंधु हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, हम चाहते हैं हमारी आवाज़ को आप जिलाधिकारी तक, उप जिलाधिकारी तक, उत्तर प्रदेश सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचा दिया जाए, जिससे हमें भी न्याय मिल सके। हमारी हिंदू लॉ में ये कहीं नहीं है कि जब तक औरत तलाक न दे दे वो एक दूसरे पति के साथ नहीं रह सकती। हम पेशे से वकील भी हैं। अगर हम पढ़े लिखे लोगों को न्याय नहीं मिला तो भैया मैं तो आत्महत्या कर लूँगा। बहुत दुखी हूँ, मैं प्राण दे देना चाहता हूँ। हम ये चाहता हूँ आप लोग से कि हमारी पत्नी और हमारे बच्चे हमको मिलें, और जो अन्यायी है, जो इस तरीके से हमारे साथ धोखा दे रहा है, उसको सजा दिलाने का काम करें आप सभी लोग। आखिर में ऐसा कौन सा नियम है कि अगर पुरुष गलती करता है तो उसके लिए तमाम सारे कानून हैं, अगर पत्नी गलती करे तो उसके लिए कानून नहीं है। जब मेरी पत्नी आई भैया, आपसी बार भी 1 लाख रुपया नगद और जेवरात सारी चीज़ मेरा आपसी बार भी भैया लेके गए। मैं छत लगाने के लिए वो सेंटरिंग का पैसा देना था भैया। मेरा घर लूट लिया, बर्बाद कर दिया। हम 2 बार FIR के, मेरा सुना नहीं जा रहा है। थाना कौन सा है? थाना खोड़ारे भैया। एप्लीकेशन आपने किस डेट को दिया? भैया एप्लीकेशन मैंने दिया है, अभी आपको दिखा रहा हूँ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन दिया है, मुझसे मौका मांगा गया। हमने कहा ठीक है, मौका ले लीजिए सर। हम यही चाहते हैं भैया मेरा FIR दर्ज हो जाए। और तो क्या कहा थाने वालों ने? भैया थाने वालों ने कहा आप तहरीर दीजिए, हम सुनवाई करेंगे। हम जो है प्रदीप गंगवार जी को सौंप दिए मामले को। दरोगा जी से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, पर उन्होंने मुझको आश्वासन दिया है हम आपको न्याय दिलाएंगे भैया। हम ये चाहते हैं भैया आप लोग के द्वारा भी मुझे न्याय मिल जाए। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार मुझे वापस मिल सके। मेरा जो वन बिहार जंगल है मुझको वापस मिल सके। मेरे बच्चियां जो है मेरे दिल की टुकड़े भैया। मैं अपनी बच्ची को अपना 3 बेटा मानता हूँ भैया, बेटे से बढ़कर मानता हूँ। एक अच्छा सा घर बनाया अपने बेटों के लिए, अपने बेटियों के लिए।
सब कुछ कर रखा है भैया, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ बनाया। ये लड़का बार बार उसको कुछ ऐसे शब्द को बताता है, क्या उसके चोट लगा कि वो पत्नी मेरी फिर चली गई, मेरे समझ में नहीं आता। पर मेरी पत्नी मुझको एक क्षण भी नहीं छोड़ रही थी भैया। 12 दिन मेरे पास थी, लेकिन बहुत सकुशल, बहुत इज्जत से थी भैया। हम उसकी कैसे कमी दे भैया? कहीं ना कहीं मनोज कुमार गुप्ता जिसको कहते हैं, उसकी कमी है। वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातों को मेरी पत्नी को कहता है जिससे वो बात लग जाती है और मेरी पत्नी उसके साथ चली जाती है। इतनी सी बात है भैया, हमको न्याय दिला दें।